सुपौल लोकसभा क्षेत्र का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और सुपौल से फिर से एक बार जदयू के दिलेश्वर कामत जीतने में कामयाब रहे हैं। इस बार उन्होंने करीब 1,70,000 वोटों से राजद के चंद्रहास चौपाल को हराया है। जदयू के दिलेश्वर कामत 2019 में पहली बार यहां से सांसद बने थे सुपौल से और इस बार भी जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इस बार उनका मार्जिन थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन कम होने के बावजूद 1,70,000 वोटों से के करीब मार्जिन से उन्होंने राजद को हराया है। जदयू के दिलेश्वर कामत को 5,95,038 वोट मिले हैं और राजद के चंद्रहास चौपाल को 4,25,235 वोट मिले हैं। इस तरीके से ये चुनाव रहा है। और तीसरे पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जो एनडीए के बागी उम्मीदवार थे बैद्यनाथ महतो, उनको 51,652 वोट मिला है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में 48.33 यानी 48.33% वोट जीतने वाले उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को आए हैं और दूसरे स्थान पर जो हैं चंद्रहास चौपाल राजद के, उनको 34.54% वोट आए हैं। बाकी सभी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गए हैं और जो तीसरे उम्मीदवार जो थर्ड पे आए हैं उनको महज 4.2% ही वोट आ पाए हैं। यहाँ पर अगर नोटा का वोट देखें आप तो नोटा को यहाँ पर 18,000 साढ़े 18,000 के करीब वोट आए हैं। टोटल यहाँ 12,31,114 वोट पड़े थे और इतने वोटों में से 5,95,038 वोट जदयू के दिलेश्वर कामत को मिले हैं और लगातार दूसरी बार सुपौल लोकसभा क्षेत्र से जीतने में जदयू कामयाब रही है। इन तीनों उम्मीदवारों के अलावा और कई उम्मीदवार थे, काफ़ी सारे उम्मीदवार थे सुपौल के अंदर। आप देखें तो योग नारायण सिंह को 27,454 वोट मिले हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये सब इनको 18,457 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी की उम्मीदवार हैं किरण देवी, उनको 18,000 के करीब वोट मिले हैं। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के मोहम्मद कलीम खान हैं, इनको 14,000 के करीब वोट मिले हैं। तो ये पूरा इस तरीके से चुनाव सुपौल का रहा, जहां एक तरफा इस चुनाव को आप कह सकते हैं कि जदयू जीतने में कामयाब रही, क्योंकि 1,70,000 का मार्जिन एक लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत बड़ा मार्जिन है और एक बड़े मार्जिन से वापस सुपौल सीट को जीतने में जदयू कामयाब रही।